गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। झालं आता माहित नाही। काय हो? अभी कहाँ जा रहे हैं आप? ये पोपटलाल का फोन आया था, उसको सोसाइटी गार्डन में मिलने जा रहा हूँ। अभी? हाँ, क्यों अचानक? उनको क्या हुआ? अरे पता नहीं, लेकिन वो बातों से मायूस लग रहा था। बोल रहा था कि तुमसे मिलूंगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए जरा मिल के आता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं भी आती हूँ आपके साथ। चलिए। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है माधवी। मैं जाके बात करता हूँ और अगर ऐसा कुछ लगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन वो जरा मायूस है तो उनको बोलने का ज्यादा मौका देना। हाँ, आप ज्यादा बड़बड़ मत करना। क्या है, सामने वाला दुखी होता है ना, तो उसको अपना मन हल्का करना होता है, इसलिए वो ज्यादा बातें करता है, तो उनको बातें करने दीजिएगा। क्या है, बातें करने से ना अच्छा लगने लगता है सामने वाले को। और तुम भी बहुत दुखी हो गया मी नहीं नहीं, मी कशाला दुखी? नहीं, मी का? तो तुम क्यों इतना बोल रही हो? सॉरी। जाओ। हाँ, जाना। ये अचानक पोपट भाऊजी को क्या हुआ होगा? ये क्या बात हुआ? आधी नींद से बुलाया और पोपटलाल खुद नहीं आया। सही बात है। नींद आ रही है अभी। कहीं ऐसा तो नहीं ये पोपटलाल ने हमारे साथ मजाक किया है? पोपटलाल आएगा तभी पता चलेगा ना। ये भी सही बात है। अगर पोपटलाल ने ऐसा किया होगा ना तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। अरे तुम पोपटलाल को फोन लगाओ। हाँ लगाता हूँ। अरे मैं मोबाइल घर पे ही भूल गया। आत्माराम, तुम बिना मोबाइल का घर से बाहर आ गया? बिना मोबाइल का तो ऐसे बोले जैसे बिना पैंट के घर के बाहर आया हूँ। क्या बोल रहे हो तुम यार? पर ठीक है ना, शांत रहो ना, मैं करता हूँ। थोड़ी देर में सब गार्डन में आ जाएंगे। सच में सोड़ी, बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमारे चाचा जी पार्टी शार्टी करते हैं। ओए पप्पू, वो जैसे तुझे धक्का लगा है ना, कल मुझे लगा था, और आज सबूत देखकर गोकुलधाम के यारों को लगेगा। चल 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 भाई, जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचा। मेहता साहब, बोलिए मेहता साहब। अरे पोपटलाल, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब लोग गार्डन में। नहीं, बस 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 पहुंच ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। पर पोपटलाल एक बात बताओ, तुमने कोई मजाक तो नहीं किया ना हमारे साथ? अरे नहीं मेहता साहब, अभी 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आओ। क्या बोला? आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, 2 मिनट में। चल चल बेटा, छेती कर। अभी तक ये जेठालाल भी नहीं आया। हमेशा लेट आता है। खुद को नींद आता है, हमको नींद नहीं आता है। अरे अय्यर, जेठालाल पूना गया है, कल सुबह आएगा। नहीं है यहाँ पर। ओके ओके। हाँ, आ गया। क्या पोपटलाल, तुम भी सोनी के साथ पार्टी शार्टी करके आया? अरे क्या अय्यर भाई, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की। और मैंने भी नहीं। हम सबको यहाँ पे बुलाया क्यों? मैं बहुत परेशान हूँ। ओए मैं भी कल से परेशान हूँ। अरे लेकिन क्यों परेशान हो? ऐसी बात क्या है, बोलो तो सही। अरे पोपटलाल, हमारे चेहरे क्या देख रहे हो? बताओ भाई, बात क्या है? बोलो, चुपचाप क्या खड़े हो? बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि मेरी बात सुन के आप सबको जबरदस्त झटका लगने वाला है। हो सकता है आप में से कोई बेहोश भी हो जाए। ऐसी बात है तो रुको, मैं मेडिकल बैग लेकर आता हूँ। तो आतिफ भाई, अगर आप बेहोश हो गए तो? ये भी सही बात है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा पोपटलाल, तुम बताओ। यहाँ पे कोई बेहोश नहीं होगा, सबका जिगर फौलादी है। हाँ पोपटलाल, बिंदास बोला, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दिल थाम के सुनिए। सोडी ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। थोड़ी तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। अरे सोडी ने कल जो बोला था वो सच है। हमारे चाचा जी पार्टी शार्टी करते हैं। मैंने भी आज सोडी के साथ उनको पार्टी शार्टी करते हुए देखा है। पोपटलाल, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, हमारे मित्र
जेठालाल चंपकलाल गढ़ा के पिताश्री आदरणीय चंपकलाल जयंतीलाल गढ़ा पार्टी शाटी करते हैं। मैंने अपनी आंखों से उनको पार्टी शाटी करते हुए देखा है। पोपटलाल, अरे यार भाई सूंघ क्या रहे, मैंने कोई पार्टी शाटी नहीं की है। आप सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? अगर आप सबको भी शक है ना तो एक एक करके आइए और सब सूंघिए मुझे। और मैनू भी ओए है कि इशारेबाजी हो रही है। और मैं तो कल से बोल रहा था लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। वो जेठा भरा ने तो मेरे साथ झगड़ा भी कर लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ पोपटलाल, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम ये साबित कर सको कि चाचा जी पार्टी शार्टी कर रहे थे? है कोई सबूत? सबूत चाहिए ना? हाँ। अरे मैं सबकी दुनिया हिलाता हूँ, लेकिन आज मैंने जो देखा है ना वो देखकर मेरी दुनिया हिल गई है। ये देखिए। क्या है? देखिए। बोलो बोलो, वो क्या कहते हो यारो? ये वीडियो देखकर तो मेरा नींद ही उड़ गया। अरे यार तुम्हारी तो नींद उड़ गई है। जब ये वीडियो जेठालाल देखेगा तो उसके तो होश उड़ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं नहीं मानता हूँ ये बात। इसमें नहीं मानने वाली बात क्या है? वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि चाचा जी पार्टी शाटी कर रहे हैं। पोपटलाल, सबसे पहले तो वो आदमी चाचा जी है ये तय नहीं। वो आदमी, उसके कपड़े देखो तुम। चाचा जी कभी ऐसे कपड़े पहनते? वो चाचा जी हो ही नहीं सकते। वो जरूर कोई चाचा जी का हमशक्ल। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो हमशक्ल हो सकता है। हाँ, चाचा जी नहीं हो सकते हैं। सही बात है। कहा जाता है कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। हो सकता है कि उसमें से एक ही हमशक्ल हो चाचा जी का। हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है। अरे यार भाई, ये पत्रकार पोपटलाल की आंखें हैं, कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं उड़ते हुए पंछी के पर गिन सकता हूँ। पोपटलाल, इसमें गिनना क्या है? दुनिया में कोई भी पंछी हो उसके 2 ही पर होते हैं। अरे वो पंख होते हैं, विंग्स, और मैं जो कह रहा हूँ वो पर है, फेदर्स। अरे मैं पत्रकार हूँ, हर मैटर की गहराई को परखने के बाद ही बात करता हूँ। नहीं पोपटलाल, मुझे लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है। ओए हाथीप्रा, कोई गलती नहीं हुई है। ये सब एक फिल्म की स्टोरी की तरह है। मैं तुम लोगों को शुरू से बताता हूँ। तो हुआ यूं कि आज सुबह जब हम चाचा जी को मिलने गए थे, तब मैं अपना फोन वहां भूल आया था। और जब मैं अपना मोबाइल लेने चाचा जी के घर गया, तब मैंने उनको अपने दोस्त से बात करते हुए सुना। हाँ तो क्या हुआ? दोस्त से बात कर रहे थे। मुझे अंजलि ने बताया था कि चाचा जी अपने दोस्त के घर जाने वाले थे। इस वीडियो में चाचा जी नहीं है। ये 100% उनका हमशक्ल ही है। वो मेहता साहब, मेरी पूरी गलता सुन लो। क्या? वो चाचा जी अपने दोस्त के घर भी गए थे। आज सुबह जब मैंने चाचा जी को उनके दोस्त से बात करते हुए सुना, तब मैंने उनका पीछा करने की ठानी। तो रात को मैं इंतजार करने लगा कि कब वो घर से निकलेंगे और मैं उनका पीछा करूंगा। और रात को जब चाचा जी अपने घर से निकले, तो मैंने चुपके से उनका पीछा किया। और रास्ते में मुझे पुप्पू मिला। अरे पुप्पू! और फिर मैं पप्पू के साथ चाचा जी का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि चाचा जी की रिक्शा उनके दोस्त की बिल्डिंग के बाहर रुक गई। हम काफी देर रुके और हमें लगा कि हमसे गलती हो गई। हम वापस लौट रहे थे। ठीक उसी वक्त हमने चाचा जी को बदले हुए कपड़ों में अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा।
फिर हम दोनों ने उनका पीछा किया और चंपक चाचा और उनके दोस्त एक बार में गए और हम लोग भी छुपते छुपाते उस बार में गए और हम क्या देखते कि चाचा जी अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ओए हमने तो वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस बार के बाउंसर ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। जब वीडियो डिलीट हो गया था तो ये वीडियो आया कहाँ से? अय्यर भाई आप भूल रहे हैं कि 2 बार गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल सोडी के साथ था। याद है ना दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को कैसे पकड़ा था? हाँ नहीं ये बात तो ठीक है, क्योंकि भले ही शादी के लिए पोपटाल का कोई हाथ ना पकड़ता हो, लेकिन पत्रकारिता में भी इसका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है। सही कह रहे हो मेहता साहब, वो अपना पोपू टॉप क्लास का पत्रकार है। वो उसने वीडियो डिलीट करने से पहले अपने आप को मेल कर दिया था और इस तरह हम ये वीडियो सबूत के तौर पर ला सके। अब क्या बोलते हो दोस्तों? बोलो बोलो। अरे बोलना क्या है सोडी, सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। सही बात है। चंपक चाचा जी, वो यारो, वो एक और सबूत, चाचा जी अभी अभी बाहर से आए हैं। हाँ, और चाचा जी ने वही कपड़े पहने हैं जो वीडियो में पहने थे। अरे वो तो इसलिए ताकि कोई पहचाने नहीं। चाचा जी इस तरह से लड़खड़ा क्यों रहे हैं? क्यों जी गल्ला कर रहे हो मेहता साहब? वो पार्टी शार्टी के बाद लोग ऐसे ही चलते हैं। ओए पप्पू, तू वीडियो निकाल, वो जेठा प्रा को दिखाने के लिए एक और सबूत। इतनी ज्यादा पार्टी शार्टी की है चाचा जी ने, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। तो अच्छा है टप्पू सेना यहाँ पर नहीं है, वरना ये सब देखकर कितने दुखी हो जाते हैं। अच्छा वो महिला मंडल भी नहीं है यहाँ पे, अगर महिला मंडल ये सब देख लीजिए तो बाबा। एक ऊपर हाथ नीचे ले। ये चाचा जी के हाथ में क्या है? यहाँ से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन पक्का पक्का कुछ छुपाने जा रहा है। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि जेठालाल ने ये सब कुछ नहीं देखा। जेठालाल चाचा जी को इस हालत में देख लेता तो पता नहीं क्या होता, आसमान गिर पड़ता। जेठालाल, अरे उठाओ फोन उठाओ और उसको कहो कि वीडियो कॉल करे, ताकि हम उसे चाचा जी की सच्चाई लाइव दिखा सकें। कैसी बातें कर रहा है सोडी? वो पूना में अकेला है, अगर उसको ये सब बात बताएंगे अभी तो कितना परेशान हो जाएगा वो। नहीं, अरे बिल्कुल। हाँ जेठाल, हेलो। हाँ मेहता साहब, शो तो नहीं गया? अरे कहाँ जेठालाल, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। क्यों? करेले का कोई बुरा सपना देख लिया क्या? कोई बुरा सपना नहीं देखा, पर तुम अभी तक जग रहे हो? अरे मैं कहाँ से सोऊं मेहता साहब, मैं घर पे नहीं हूँ, अभी तक पूना में ही हूँ। आज रात को आने वाला था,
लेकिन बापूजी ने बोला कि नहीं, रात को सफर मत कर, कल सुबह आना। मैंने कितना बोला बापूजी को, अरे आज रात को आ जाता हूँ बापूजी, लेकिन नहीं, बापूजी ने मुझे आने ही नहीं दिया। समझ सकता हूँ कि क्यों नहीं आने दिया तुम्हें। अच्छा मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, आपके पास हमारे घर की चाबी तो है ही, तो जरा चुपचाप मेरे घर पे जाके जरा देख लीजिए ना, बापूजी शांति से सो तो गए हैं ना। अब क्या बताऊं कि किस हाल में है चाचा जी। लुढ़क गए। कौन लुढ़क गया? पोपटलाल लुढ़क गया। हैं? मैं बाहर आया हूँ असल में। पोपटलाल ने सोडी के साथ इतनी पार्टी शार्टी कर ली कि वो नहीं संभल पाया, लुढ़क गया, तो मैं संभालने के लिए आया हूँ। अरे सोडी भी गजब है, उसको समझना चाहिए ना। हाँ, पोपटलाल की कैपेसिटी उसका जितनी नहीं है, थोड़ा कम पिलाना चाहिए ना पोपटलाल को। छोड़ो ना जेठ, छोड़ो, मैं फोन रखता हूँ, मुझे जरा पोपटलाल को संभालना है, ठीक है? हाँ ठीक है, संभालिए। हाँ। ठीक है। मेहता साहब, आपने मेरा नाम क्यों लिया? क्या फर्क पड़ता है पोपटलाल? इंप्रेशन खराब होता है ना। तो कौन सा अच्छा है वैसे ही। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जेठालाल कोई तुम्हारा होने वाला ससुर तो नहीं है ना, उसमें क्या इंप्रेशन अच्छा मारना है, ठीक है ना? चाचा जी घर चले गए। आंखों ने जो भी देखा विश्वास नहीं हो रहा है, ये सच है कि किसी को भी कैसे विश्वास हो सकता है? सही बात है, चाचा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोडी, देख के आना चाचा जी ने क्या छिपाया वहां पे। क्या मिला वहाँ? क्या है बताना भाई, क्या है वहाँ? बोल। ये तो पार्टी शार्टी का सामान है। यही वो बोतल है जो चाचा जी वहां छुपा रहे थे। सूंघो। अरे यार तो क्या रहा मैं? चाचा जी के हाथ में इसे देख के तो मेरे होश उड़ गए। उड़ होया यकीन? यकीन ही नहीं हो रहा है। कैसे हो सकता है यकीन? दोस्तों, अभी जो कुछ देखा आपने, मुझे क्या आप किसी को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अब यकीन न करने का कोई कारण भी तो बाकी नहीं रह गया है, कोई वजह नहीं बची है। यकीन करना पड़ेगा कि चाचा जी लड़खड़ाते हुए घर आए और खुद उन्होंने बोतल छुपाई। अब सुनने को समझने को कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब विश्वास करना पड़ेगा कि चाचा जी पार्टी शार्टी करते हैं, पार्टी शार्टी करने लगे हैं। दिल पे पत्थर रख के इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, हमने तो किसी तरह से दिल पे पत्थर रख के सच को स्वीकार कर लिया, लेकिन जेठालाल वो कैसे इस सच का सामना करेगा? क्या होगा जब जेठालाल को इस सच्चाई का पता चलेगा? पुणे से जब आएगा तब कितना बड़ा हंगामा होगा। मैं नहीं जानता, लेकिन चाचा जी का ये जो फसाना है ये किस मोड़ पे जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जबरदस्त कुछ होने वाला है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सच्चाई करेले के जूस से ज्यादा कड़वी लग रही है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई जब आपके घरों में दिखेगी तब आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अब बोलिए मेहता साहब, क्या बोलना है? बोलना क्या है, बहुत भारी मन और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बात सही है। और मेरी भी। और मैं तो कल से कह रहा हूँ कि चाचा जी पार्टी शार्टी करने लगे हैं। हाँ, सबसे पहले तो वो वीडियो, फिर चाचा जी की ऐसी हालत, और अब ये बोतल देखने के बाद तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि तुम दोनों सच कह रहे हो। सही बात है,
सारे सबूत चाचा जी के खिलाफ है। सोडी और पोपटलाल सही बोल रहे थे। हाँ पोपटलाल, सोडी भाई, सॉरी, हम लोगों ने तुम पर विश्वास नहीं किया पहले, वेरी सॉरी। सॉरी सॉरी। हाँ, कल भी हम लोगों ने तुमको गलत समझा, तुम्हारा बात नहीं माना। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। वो कोई गल नहीं यारो, वो दोस्ती में चलता है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया कि चाचा जी ये सब करने लगे। मुझे तो बहुत धक्का लगा है। अभी सोचा नहीं था कि हम लोग चाचा जी को ऐसी हालत में देखेंगे। लेकिन चाचा जी पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हैं? ये तो वही बता सकते हैं। तो चलो चल के पूछते। अरे सोडी, हम लोग कैसे पूछ सकते हैं? ये बात किसी परिवार वाले को, मतलब जेठालाल को ही पूछनी चाहिए। सोडी, क्या कर रहे हो तुम? वो चाचा जी ने तो फेंक दी थी ना बॉटल, किसी के तो काम आए। किसी के नहीं, सॉरी तेरे काम आए। नहीं, चाचा जी ने बॉटल फेंकी नहीं है सोडी, वो छुपा रहते वहां पे, वहीं वापस रख देते, क्योंकि ये भी एक सबूत है। एक और सबूत? वो कितने सबूत चाहिए? वो सबूतों का अचार डालना है। रख देना सोडी, कल जेठालाल आएगा तो उसको दिखाएंगे। वो जी ठीक है, जाते जाते रख दूंगा। चाचा जी की ये पार्टी शार्टी की बात जब जेठा भाई को पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी? अरे दुनिया हिल जाएगी उसकी। जेठालाल टूट जाएगा अंदर से जब उसे पता चलेगा ये। लेकिन जब पता चलेगा तब ना मेहता साहब, मैं तो बोलता हूँ उसको बात बतानी ही क्यों है। करेक्ट है, ये गड़ा फैमिली का पर्सनल मैटर है, हमको इसमें टांगा नहीं अड़ाना चाहिए। टांगा नहीं, टांग है ये, टांग। वो जो कुछ भी हो मेहता साहब, लेकिन हमको इस मैटर से दूर रहना चाहिए। सही बात है। नहीं 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 दोस्तों, हमें जेठालाल को ये बात बतानी ही पड़ेगी, वरना चाचा जी रोज सोसाइटी में पार्टी शार्टी करके आएंगे और सोचो उनकी सेहत पर क्या असर होगा। चाचा जी बुजुर्ग है, हमारे पिता समान है, और जेठालाल परम मित्र है मेरा। मैं किसी भी हाल में चाचा जी को सही राह पे लाना ही होगा। सही बात है, और चाचा जी को सही राह पे सिर्फ जेठा भाई ला सकते हैं। इसलिए मैं जेठालाल को ये बात बतानी ही पड़ेगी। नहीं, बतानी ही पड़ेगी। आप सही बोल रहे हैं, आप जेठा से कल बात कर लेना। बात कर लेना। क्या मैं क्यों कर लूं भाई? अरे क्यों, मतलब आप जेठा के परम मित्र हो, फायर ब्रिगेड हो, आपका फर्ज बनता है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बनती है। करनी चाहिए भाई। अरे भाई, मैं फायर ब्रिगेड हूँ तो मेरा काम है उसकी समस्याएं सुलझाना, मेरा काम उसे समस्याएं बताना नहीं है। ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम जेठालाल को बता देना। मैं अरे तुम सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। काई साले की सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। अरे भाई, मैं सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ भाई, गड़ा खानदान का नहीं हूँ। और सच वैसे भी कड़वा होता है, मेरे मुंह से निकलेगा ना तो जेठालाल को और कड़वा लगेगा, इसलिए मैं नहीं बताने वाला। ए पोपटलाल, तुम बताओ ना जेठालाल को। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? तुमने सोडी के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा किए हैं, और तुम 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार हो भाई, तुम्हारा तो हक बनता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये जेठालाल को ये बात नहीं बता सकता। मैंने बताया तो मेरी शादी नहीं होगी। अरे कसं करून शादी कशी येते मध्ये तुझी? अगर मैंने जेठालाल को ये बात बताई तो पिता पुत्र का संबंध बिगड़ जाएगा, तो मुझे पाप लगेगा और मेरी शादी नहीं होगी। अय्यर भाई, आप बता देना जेठालाल को। इल्ले, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को किसी के पर्सनल मैटर में नहीं बोलना है। थोड़ी तुम ही बोलो, और तुमने तो कल भी बोला था ना। वो नहीं यारो, वो मैं नहीं बताने वाला जेठा भरा को। वो जेठा भरा ने मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो मेरा इंजन गर्म हो जाएगा और फिर झगड़ा भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी तू रहने दे भाई, ये सब झगड़ा वगड़ा नहीं करना, मैं तू रहने दे। डॉक्टर आते, आप बता दीजिए जेठालाल को। मैं नहीं, चाचा जी की ये हालत देख के मेरा ऑलरेडी बीपी बढ़ गया है। अब जेठा भाई को क्या बताऊं, कैसे बताऊं, ये सोच सोच के मेरा शुगर और हार्टबीट और बढ़ गई तो कहीं मेरे लिए डॉक्टर ना बुलाना पड़े। भाइयों, मेरे पास एक तरीका है जिससे ये तय हो जाएगा कि जेठालाल से कौन बात करेगा। क्या तरीका है? अंताक्षरी। ओए पप्पू, वो की हो गया तेनू? वो आधी रात को तू अंताक्षरी खेलेगा? अरे भाई, अंताक्षरी खेलनी नहीं है,
अंताक्षरी खेलते वक्त हमें यह तय करना होता है ना कि पहला गाना कौन गाएगा। उस वक्त हम क्या करते हैं? बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मेरी उंगली जिसके सामने रुकेगी वो जेठालाल से बात करेगा। भाई मंजूर है सबको? मंजूर है। मैं खुद से शुरू कर रहा हूँ। हाँ? गोकुल धाम में आज कठिन फैसले की घड़ी है आई। ए उंगली बता जेठालाल को बुरी खबर कौन देगा भाई? मेहता साहब आप बात करेंगे जेठालाल से। अरे क्या बात करेंगे, चीटिंग की है तुमने भाई करके मेरे पे ले आए, तुम उंगली तुम पे आनी चाहिए थी उंगली। नहीं मेहता साहब, अभी जो भी है आप ही बात करो जेठालाल से। मेहता साहब, चाचा जी की सेहत और इमेज का सवाल है, आपको तो जेठा भाई से बात करनी ही होगी। मेहता साहब ये ऊपर वाले का संकेत है कि आप अपने परम मित्र से ये बात करें, कर लीजिए। हाँ, अगर मुझसे ही बात करवानी थी तो फिर ये गेम का नाटक क्यों किया भाई? ठीक है भाई, कर लूंगा मैं जेठालाल से बात। हाँ। ठीक है, तो ये तय रहा कि जैसे ही कल जेठालाल पुणे से आता है, मेहता साहब आप उससे बात कर लेना। जैसे ही आता है तब बात क्यों कर लेनी भाई? इतनी नाजुक बात है, इतना संवेदनशील विषय है, ऐसे बात नहीं की जा सकती। आते ही बात नहीं करूंगा मैं, अच्छा मौका देख के बात करूंगा। सही बात है, जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है। चलो भाई चलो, अब घर चलते हैं, वरना बीवी 10 सवाल करेंगे। अरे हाँ, बीवियों को ये चाचा जी वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ पोपटलाल, नहीं मतलब अपनी बहनों को मत बताना। जेठालाल को जब ये बात पता चलेगी तो उसका क्या हाल होगा, ये सोच सोच के आज मुझे नींद नहीं आएगी। चलो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि चाचा जी पार्टी शार्टी करेंगे। काश ये सपना हो और मेरी नींद खुल जाए। अरे आए क्या कर रहे हो सूरी? वो तेनू याद दो आ रहा कि ये सपना नहीं हकीकत है। अरे वो पता है मुझे, ऐसा बोलते हैं ना कि काश ये सपना होता, वैसे बोल रहा था मैं। ओए पिड़ू, अगर तू ऐसे ही बड़बड़ाता रहा ना तो जिसको नहीं भी पता लगना होगा उसे भी पता चल जाएगा। हाँ वो भी है, खास करके माधवी को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वो चाचा जी को पिता समान मानती है। भाई तुम भी ध्यान रखना, घर पे जाके बड़बड़ मत करना, ये तो रोशन भाभी को पता चल जाएगा। अगर मैं चिल्ला के भी बोलूंगा ना तो भी उसे पता नहीं चलेगा। है? अरे क्योंकि वो उद्वाड़ा गई है ना भाई। अरे हाँ भूल गया, बड़े बड़े चला। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप इतना डर क्यों गए? अरे तुम ऐसे अचानक आके पूछो कि क्या हुआ तो डरूंगा नहीं। मतलब मैं ये पूछ रही थी कि बेचारे पोपट भाजी मायूस थे ना, तो उनको क्या हुआ? नहीं, तुम तो जानती हो ना माधवी, पोपटलाल तो आए दिन मायूस होता ही रहता है। क्या कुछ भी बोल रहे हैं? बताइए ना उनको क्या हुआ, वो क्यों परेशान है? अरे माधवी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि चाचा जी पार्टी शार्टी करने लगे। ओगो भाई, क्या हुआ? इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है? अरे लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं मतलब आप इतनी गहरी सोच में थे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है? अच्छा, नहीं इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है माधवी। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है? बताइए ना, अब क्या हुआ है? हाँ वही सोच रहा हूँ कि क्या बताऊं। हाँ? अरे मतलब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं माधवी। हाँ बताओ दे। ठीक है, मत बताइए। हाँ। मैं पोपट भौजी को फोन करके पूछ लेती हूँ। उसको क्यों तकलीफ दे रही हो? उसको पूछना मतलब वापस सब उसको याद दिलाने जैसा हो जाएगा ना। मैं बताता हूँ। हाँ, सांगना। क्या हुआ, पोपटलाल का एक लड़की के साथ शादी का रिश्ता ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था। अरे वाह! नहीं अरे वाह नहीं, आगे सुनो। हाँ। लेकिन सारे किए करे पे पानी फिर गया और सच्चाई सामने आ गई। म्हणजे? क्या हुआ, पोपटलाल और वो लड़की ऐसे फुटपाथ से जा रहे थे और जहां से जा रहे थे ना, वहीं पे रोड पे एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ भरा हुआ था। अचानक से एक कार जोर से वहां से गुजरी और वो पूरा कीचड़ उस लड़की के मुंह पे उड़ गया। ओह गो बेचारी। अरे कसली बिचारी, वहीं पे तो सच्चाई सामने आ गई। क्या हुआ, पोपटलाल ने तुरंत पानी से उसका चेहरा धोया, तो जैसे ही चेहरा धोया तो उसके चेहरे पे जो 1.25 किलो का मेकअप लगा था ना, वो उतर गया और पता चला कि वो लड़की पोपटलाल से 15 साल बड़ी है। कैसा ठगते हैं लोग, कमाल है भाई।
भला हो उस कीचड़ का और कीचड़ उछालने वाले का। गब्बर। पटल मतलब हाँ हाँ मतलब पता चला ना तुम्हें? हाँ हाँ। तो वही मैं पोपटलाल को समझा रहा था कि भाई अभी तुम मायूस मत होना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये आपने अच्छा किया, उनको हौसला दिया और अच्छे से समझाया। हाँ चला जाओ ये सुपेला। हाँ 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 अभी तो मेरी बात संभाल ली। देवा ध्यान रखना कि चाचा जी वाली बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बेचारे मेहता साहब ये बात जेठा को कैसे बताएंगे? तुम अभी तक सोई नहीं अंजलि? ये कैसे सोती? मुझे पोपट भाई की चिंता हो रही थी। बताइए ना पोपट भाई ने क्या कहा? बताओ, जान के तुम भी परेशान हो जाओगे। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? वही शादी का झमेला। क्या है कि शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, सेंटी हो गया था एक्चुअली। फिर आपने समझाया ना उन्हें? हाँ समझाया, बहुत ढंग से समझाया। फिर वो समझ गया और खुश होकर घर चला गया। चलो अच्छा किया आपने उन्हें समझाया। तारा, मुझे कल सुबह सिद्धिविनायक मंदिर जाना है, तो मैं सो जाती हूँ। चैन की नींद आएगी अब। तुम्हें तो नींद आ जाएगी, लेकिन चाचा जी की पार्टी शार्टी की बात सुन के मेरी नींद उड़ गई है। जेठालाल को जब ये पता चलेगा तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। सर सर सर, वो आपका गोकुल धाम सोसाइटी आ गया। अंदर ले लो। अंदर ले लो। हाँ नहीं रहने दो, मैं इधर ही उतरता हूँ। हाँ? ठीक है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। अब पुणे से वापस आ गए? आ गया। नाइस नाइस। सो हाउ इज द जर्नी? हैं? जेठालाल, मतलब तुम्हारा सफर कैसा रहा? हाँ अच्छा हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम आराम से आ गया। और वो रास्ते में लोनावाला आता है ना बबीता जी, तो खास आपके लिए और अय्यर भाई आपके लिए भी वो लोनावाला की वो स्पेशल चिक्की और वो चॉकलेट जज वो लेके आया हूँ। जज नहीं जेठालाल, फज। आओ जो भी आप खाओ ना, मजा करो ना भाई। नहीं मैं नहीं खाता, मेरे को वो सब अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आपके हिस्से का वो बबीता जी खा लेंगे। सॉरी जेठा जी। क्यों, आपको भी नहीं पसंद? नहीं मुझे पसंद तो बहुत है। हाँ पर थोड़े दिनों के लिए मैंने स्वीट्स बंद किया हुआ इसलिए। हाँ तो आधे घंटे के लिए मीठा खाना चालू कर दीजिए, फिर बंद कर देना। क्या भी जेठा जी। अरे बबीता जी, आप कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का। जेठालाल अभी हंस हंस के बात तो कर रहा है, लेकिन बेचारे को मालूम नहीं है घर जाते ही चाचा जी का सच जानने के बाद ये हंसी टीयर्स में बदल जाएगा। थोड़ा टेस्ट तो कीजिए। नो थैंक यू जेठा जी, मेरे हिस्से का आप खा लीजिए। अरे मैं मेरे लिए और बापूजी के लिए तो अलग से लेके ही आया हूँ बबीता जी। वाह, चाचा जी को भी पसंद है? बहुत पसंद है। वैसे बबीता जी थैंक यू, मेरी गैर हाजिरी में आपने बापूजी का ख्याल रखा। अरे इट्स ओके जेठा जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं और अंजलि भाभी चाय और नाश्ता लेके गए थे। वैसे हमने उनको डिनर के लिए पूछा था, पर उन्होंने मना किया। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर करने जाने वाले थे। बापूजी कल भी बाहर गए थे? हाँ। क्यों, तुमको नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं बताया बापूजी ने। इट्स ओके जेठा जी, वो दोस्तों के साथ खाना खाने ही तो गए थे। सिर्फ खाना खाने नहीं गए थे। तो और क्या करने गए थे? पार्टी शार्टी करने गए थे। ओ अय्यर भाई बोलिए। मेरे को क्या मालूम, मैं थोड़ी उनके साथ गया था। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला, सिर्फ खाना खाने नहीं गए थे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है चाचा जी दोस्तों से मिलने गए थे, उनके साथ एंजॉय करने गए थे।
अच्छा, चलो बबीता, ऑल द बेस्ट है। ऑल बेस्ट? क्यों? मतलब आज का तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाए। अच्छा, चलो बबीता। ओके ओके ओके। हैप्पी जॉगिंग। यस आई विल। ओके बाय बाय बाय। चलो ओके। पहली बार मेरे को जेठालाल पे दया आ रहा है। चाचा जी का रियलिटी सुन के बेचारा कितना बुरा फील करेगा। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग जेठालाल, तुम आ गए? क्या लगता है? आ गए आ गए। क्या भाई ऐसा मुंडी क्या हिला रहा है? नहीं आना चाहिए था। नहीं, आना ही चाहिए था। हाँ तो ठीक। और बाकी सब मजे में ना? हाँ मैं मजे में हूँ, तुम कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास मजे में। अभी तो मजे में हो, घर जाओ, घर जाके सारा मजा किरकिरा होने वाला है। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? यही कि तुम अभी आ गए हो ना, जाओ घर जाओ, सब खबर मिल जाएगी। खबर? किसकी, कौन सी? नहीं मतलब अभी अभी तुम आए हो ना, तो घर पे जाके अखबार पढ़ोगे ना, तो अखबार में दुनिया भर की खबर मिल जाएगी। असर ये सोच रहा था तू? हाँ हाँ। नहीं अभी खबर अखबार क्या, अभी अखबार अभी नहीं पढ़ूंगा। अभी तो घर जाके मस्त बापूजी के साथ पार्टी करूंगा। सकाळी सकाळी? सकाळी सकाळी म्हणजे काय? पार्टी म्हणजे चाय पार्टी। बापूजी के साथ पार्टी सार्टी का सोच भी सकता हूँ क्या? क्या बोल रहा है तू भी? चाय तो छोड़ो जेठालाल, तुम्हारे गले के नीचे पानी तक नहीं उतरेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे परम पूज्य पिताजी आजकल रात को क्या पीने लगे हैं। भिड़े, एक काम कर, चल तू भी चल साथ में। तुझे अभी मस्त कड़क मसाला चाय पिलाता हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी मुझे सुविचार लिखने जाना है, बाद में मिलते हैं। अरे भाई, नोटिस बोर्ड तो उधर है ना, इधर कहाँ जा रहा है? अरे हो सॉरी। नहीं एक्चुअली क्या है ना, वो सुविचार लिखने के लिए चौक खत्म हो गया, तो वही लेने जा रहा हूँ। हाँ? मिलते हैं। कमाल है, पहले अय्यर भाई अभी ये भिड़े, दोनों ऐसा विचित्र वर्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसा कहीं वहां क्या कोरो? वैसे कल बापूजी के साथ फोन पे बात हुई, तभी उन्होंने मुझे बताया नहीं कि कल भी वो दोस्तों के साथ बाहर जाने वाले हैं। शायद उसके बाद नक्की हुआ होगा। अरे आ रहा हूँ भाई, कौन? इतनी घंटियां बजा रहे हो, क्या हुआ? सुबह सुबह सब ठीक तो है? जल्दी से अंदर चलिए, सब बताता हूँ। क्या हुआ? क्या? चलिए। तो बापूजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कमाल है, घर का फोन भी नहीं उठा रहा। दोस्तों, मेरे परम मित्र जेठालाल की एंट्री हो गई है गोकुल, और एक झंझोड़ कर रख देने वाली खबर उसका इंतजार कर रही है। जेठालाल जो पुणे में ऑर्डर मिला है, उसके लिए चाचा जी के साथ पार्टी करना चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि चाचा जी पार्टी ही नहीं, पार्टी शार्टी करने लगे हैं। क्या होगा? मैंने सोचा था माहौल बना के जेठालाल को यह खबर बताऊंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला, और जेठालाल पहुंच गया अपने घर, और घर की घंटियां बजा रहा है। उसे पता ही नहीं है, शायद चाचा जी पार्टी शार्टी करने की वजह से देर तक सो रहे हैं। अब क्या होगा जब जेठालाल को सच पता चलेगा? दोस्तों, एग्जाम के पहले जैसे किसी विद्यार्थी को टेंशन होता है ना, वैसे मुझे टेंशन हो रहा है कि अब क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। और अगर ये खबर जेठालाल को पता चल गई तो उसके बाद जेठालाल क्या करेगा? जैसे दिवाली पे हम रॉकेट छोड़ते हैं, वो रॉकेट कहाँ जाता है नहीं पता चलता। कहीं ऐसा ही तो नहीं होने वाला कि सच्चाई सुनने के बाद, ये खबर पता चलने के बाद जेठालाल कहाँ जाएगा, क्या करेगा, मैं नहीं जानता। क्या लगता है आपको, क्या करेगा जेठालाल? जेठालाल क्या चाचा जी से नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा, या शर्मिंदगी की वजह से गोकुल धाम छोड़ देगा, या बहुत गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा? नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बेहद हंगामा खेज होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। कमाल है,
घर का फोन भी नहीं उठा रहा। हो सकता है मंदिर गए हो। अरे घर की चाबी तो बैग में ही तो रखी थी, कहाँ गई? छोड़ो, मैं तो सबके घर पे जो दूसरी चाबी वो ले लेता हूँ। अरे क्या हुआ है यार, हुआ क्या है? अंजलि भाभी? नहीं अंजलि घर पे नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने गई है। हाँ मेहता साहब, तूफान आ गया है। क्या? आपकी इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अरे क्या बोल रहे हो भिड़े, तूफान आ गया, इम्तिहान की घड़ी आ गई, जो कुछ समझ में आया वैसा कुछ बोलो ना भाई। अरे जेठालाल पुणे से वापस आ गया है। ओहो, तो उसमें इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो भाई भिड़े? जेठालाल अपने घर ही आएगा ना, कौन सा गब्बर सिंह आ गया है? अरे मेहता साहब, जेठालाल से आपको बात कर दी है ना चाचा जी के बारे में, तो जेठालाल वापस आ गया है। अभी जाके बता दीजिए चाचा जी की सच्चाई। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। आ गए पुणे से? हाँ आ गया आ गया। अभी कहाँ जा रहे हो? नासिक? नहीं नहीं, मैं तो मेहता सबके घर पे हमारे घर की चाबी लेने जा रहा हूँ। क्यों, चाचा जी घर पे नहीं है? नहीं, वो शायद मंदिर गए हैं। मंदिर? अरे सवेरे से मैं दुकान पे हूँ, चाचा जी को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं मैंने। चाचा जी घर पे ही होंगे, चलिए। कमाल है, बापूजी घर में ही है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? देखो भाई भिड़े, मैंने इस विषय पे बहुत सोचा। मैं अकेला जेठालाल से बात नहीं कर पाऊंगा इस बारे में, सबको मिलकर ही बात करनी पड़ेगी बस। अरे यहाँ क्या अर्थ है मेहता साहब? कल रात को हम सबने मिलकर डिसाइड किया था ना कि आप बात करेंगे, तो आपको ही बात करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या डिसाइड हुआ था, मैं नहीं जानता भिड़े, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मैं अकेला तो कतई नहीं बताऊंगा। सब साथ होंगे तो बता दूंगा। ठीक है, हम सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन बात आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, बात मैं कर लूंगा, लेकिन तुम सबका समर्थन चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको यहाँ पे बुलाता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अंजलि किसी भी वक्त आ सकती है भाई। तो फिर कहाँ बुलाओ? पोपटलाल के घर, ये ठीक रहेगा। जेठालाल के साथ सबको वही बुला लेते। मेरे साथ सबको काम बुलाने की बात हो रही है मेहता साहब? और एक मिनट भाई, तू तो घर पे चौक लेने गया था ना, घर पे भी चौक नहीं है, तो मेहता साहब के पास कहाँ से होगा चौक? नहीं 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 जेठालाल, मैं यहाँ पे चौक लेने नहीं आया था। तो क्या लेना आया है? आपलं ते हे? अरे आपलं ते सुविचार लेने आया था। मुझे एक्चुअली सुविचार सूझ नहीं रहा था, तो मेहता साहब के पास सुविचार लेने आया था। मेहता साहब कोई अच्छा सुविचार दीजिए ना। हाँ मेहता साहब, इसको सुविचार बाद में देना, पहले जरा मेरे घर की चाबी दीजिए ना। बापूजी दरवाजा नहीं खोल रहे। तो वो मंदिर गए होंगे जेठालाल शायद। नहीं नहीं, मंदिर नहीं गए। तुम्हें कैसे पता? अरे मैं अभी आपके घर पे आ रहा था ना, तो मुझे बाहर अब्दुल मिला, तो मैंने उसका पूछा कि अब्दुल तूने बापूजी को कहीं बाहर जाते हुए देखा? तो उसने कहा नहीं, मैंने चाचा जी को कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब तो बापूजी घर पे ही है। फिर भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा हो गई होगी। हैं? ज्यादा हो रही होगी चिंता तुम्हें ना अभी? चिंता तो होगी ना भाई, मैंने कितनी बार घंटी बजाई, घर के फोन पे फोन भी किया, तो फोन भी नहीं उठा रहे। चाचा जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, ज्यादा पार्टी चार्टी करने की वजह से तबीयत तो नहीं बिगड़ गई उनकी? सच में समझ में नहीं आ रहा है, बापूजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मतलब सब चाबी दीजिए ना जल्दी। तो वो चाबी तुम्हारे घर की अंजलि ने पता नहीं कहाँ रखी होगी। हाँ तो पूछ लीजिए ना अंजलि भाभी। और वो घर पे नहीं है, सिद्धिविनायक मंदिर गई है। ओ, देखता हूँ। यही कहीं होगी ना, देखिए ना। हाँ देख रहा हूँ। हाँ इसमें कुछ चाबियां तो है, बस तुम्हारे घर की कौन सी है भाई? हाँ ये जलेबी, ये जलेबी वाली मेरे घर की चाबी है। अच्छा मेहता साहब, हम लोग भी चलते जेठालाल के साथ। हाँ। चाचा जी की तबीयत देख लेंगे, वो ठीक है ना वगैरह असर? हाँ ठीक है, चल चल चल।
तो सो रहे। क्या हो क्या क्या बापूजी को? कल भी देर तक सो रहे थे, आज भी देर तक सो रहे हैं। रोज पार्टी शार्टी करेंगे तो देर तक सोते ही रहेंगे ना। जगह उनको जगह। बापूजी, चाचा जी, बापूजी, चाचा जी, बापूजी। क्या हुआ? भूकंप आया, सोसाइटी गिर रही है, भागो भागो। नहीं बापूजी, सॉरी, नहीं, कोई भूकंप नहीं आया है। अरे तो फिर ऐसे क्यों जगह जैसे भूकंप आ गया हो? सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों में मुझे जगाने के लिए आए हो? नहीं चाचा जी, जगाने नहीं आए थे, देखने आए थे कि आप ठीक है ना। हाँ हाँ। क्यों? मुझे क्या हुआ है? नहीं वो बापूजी, मैं आया ना पुणे से, तो कब से मैं वो घंटी बजा रहा था, फिर घर के फोन पे फोन भी किया, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो मैं वो मेहता सबके घर पे गया, हमारे घर की दूसरी चाबी लेने के लिए, तो वहाँ भीड़े भी था, तो इन दोनों को भी चिंता हो गई कि आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, तो मेरे साथ देखने आ गए कि आप ठीक तो है ना। बस बस। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो बापूजी अब ठीक है, तो फिर देर तक क्यों सो रहे थे? सच बताइए बापूजी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अरे भाई, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख देख। हाँ देखा, एक मिनट बाजू हट, तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, हाथ दे। हाँ, चल। ओ, चाचा जी क्या कर रहे हैं? चाचा जी लोगो 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 लोगो, ये लोगो। अरे क्या, मैं ठीक हूँ भाई, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। ठीक है ठीक है। हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, इसके ठीक नहीं है अभी। ठीक है ठीक है। चाचा जी, आप इतने तंदुरुस्त है, फर्स्ट क्लास है, तो फिर इतनी देर क्यों सो रहे थे? हाँ? बेटा, मुझे पता है। क्या पता है तुझे? यही कि आप इतनी देर तक किस वजह से सो रहे थे। अरे बाप रे, जेठिया को पता चल गया? जेठालाल को कैसे पता चला? जेठालाल, तुम्हें कैसे पता चला? बबीता जी ने बताया। बबीता जी को किसने बताया? बबीता जी को बापूजी ने बताया। चाचा जी, आपने बबीता जी को बताया? अरे जेठिया, बबीता बेटी ने तुझे क्या बताया कि मैंने उसे क्या बताया है? यही कि कल रात को आप फिर से अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे ना खाना खाने। हाँ, वो बताया मैंने। हाँ, तो फिर वहां से आने में लेट हो गया होगा, तो सोने में भी लेट हो गया होगा, तो इसलिए आप अभी देर तक सो रहे थे, है ना? हाँ, बराबर। अच्छा जेठालाल, बबीता जी ने इतना ही बताया, और कुछ नहीं बताया चाचा जी के बारे में? रे भिंडी मास्टर, और कुछ नहीं बताया चाचा जी के बारे में मतलब? अरे बोलता क्यों नहीं है? और क्या बताने जैसा था जो बबीता जी ने नहीं बताया? मेहता साहब की। अच्छा, मेहता सबको पता है? नहीं, मुझे क्या पता है, मैं तो ऑफिस में था। मैं भी ऑफिस में था। किसकी? मेहता साहब की? नहीं, मेरी। तेरी कौन सी ऑफिस? हाँ, सोसाइटी की ऑफिस। अच्छा, तो फिर तूने ऐसा क्यों बोला कि बबीता जी ने और कुछ नहीं बताया? मैंने ऐसा बोला नहीं जेठालाल, मैं ऐसा पूछ रहा था कि बबीता जी ने और कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया असल। अच्छा बापूजी, क्या? देखिए बापूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर से आपको कल की तरह एडिसिटी हो गई है। एसिडिटी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है जेठिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अरे ये तो 2 दिन से बाहर का खाना खा रहा हूँ ना, इसलिए। और 2-3 दिन जाऊंगा ना तो शरीर को आदत पड़ जाएगी, फिर ये सब नहीं होगा। अरे बाप रे,
चाचा जी तो फिर से रात को बाहर जाने की बात कर रहे हैं। लगता है ना पार्टी शार्टी की लत लग गई है। मतलब आप आज फिर से बाहर जाने वाले हैं दोस्तों के साथ खाना खाने? चाचा जी ऐसे रोज रोज बाहर जाके खाना अच्छी बात नहीं है। हाँ। अरे मुझे पता है भाई, तू क्या शिखामण दे रहा है मुझे? अच्छा तो मतलब आज रात आप नहीं जाएंगे ना? अरे रात की बात रात को देखेंगे भाई। जेठिया मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ। चलो जेठालाल, हमें पोपट लाल के घर जाना है। हाँ? क्यों? पोपट के घर क्यों? क्या हुआ उसे? वो चाचा जी थोड़ा परेशान है पोपट लाल, उसने अपने आप को दुख के पिंजरे में कैद कर लिया है, तो जरा समझाना। अच्छा चलो मैं भी आता हूँ तुम लोग के साथ। नहीं हाँ, आपके आने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है। हाँ हम समझा लेंगे। ठीक है जेठिया मैं नहाने जा रहा हूँ। आप नहा लीजिए बापू जी, आप नहा लीजिए। बेटे तुम एक काम करो, तुम सबको लेके पोपट लाल के घर पहुंचो, मैं जेठालाल को लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। मेहता साहब अभी तो आपने बोला ना छोटी सी बात है हम समझा लेंगे, फिर सबको जमा करने की क्या जरूरत है? जेठालाल ये तो चाचा जी परेशान न हो इसलिए मैंने बोला ये छोटी सी बात है, लेकिन बात छोटी सी नहीं है, बात इस बार बहुत बड़ी है। अच्छा मतलब क्या हुआ क्या है? तो वही उसका पुराना शादी का झमेला भाई, शादी के लिए परेशान है, चल के समझाते हैं चलो। अरे मेहता साहब शादी का तो उसका रोज का है, उसमें क्या समझाना, अभी छोड़ो। नहीं छोड़ो, क्या चलना तो पड़ेगा जेठालाल। इस बार मामला बहुत गंभीर है, मैंने तुम्हें फोन पे पूरी बात नहीं बताई डिटेल में, वरना तुम परेशान हो जाते। अरे वो इतना दुखी है, इतना गम में, उस गम में इतनी पार्टी चार्टी कर ली उसने कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तुम्हें चलना तो पड़ेगा, समझाना है चलो। अच्छा ठीक है चलिए। हाँ चलो। अच्छा मेहता साहब एक बात समझ में नहीं आई, ये पोपटलाल शादी की बात को लेकर सैकड़ों बार नसीबास हुआ है, लेकिन आज तक उसने कभी भी पार्टी शार्टी का सहारा नहीं लिया। फिर इस बार ऐसी क्या बात हो गई, मतलब उसका दिल इतना क्या कमजोर हो गया कि वो पार्टी शार्टी के रवाड़े चढ़ गया? जेठालाल दिल तो तुम्हारा कमजोर पड़ने वाला है जब तुम्हें पता चलेगा कि पोपटलाल नहीं चाचा जी पार्टी शार्टी के रवाड़े चढ़ गए। अच्छा मेहता साहब मुझे एक बात बताइए, क्या? पार्टी शार्टी करने से क्या शादी हो जाएगी? अरे ऐसा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। दुनिया हिलाने की बात करने वाला पोपटलाल ऐसे रोज पार्टी शार्टी करके हिलने डुलने लगा, तब लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? शादी की मार्केट में तो उसका भाव एकदम बड़ा भूस हो जाएगा। जेठालाल होता है कभी कभी जिंदगी में, आदमी पे ऐसा वक्त आता है कि अच्छे और बुरे की समझ नहीं रहती उसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम सब मिलकर समझाएंगे तो समझ जाएगा वो। एक मिनट, सब मतलब छोटी भी आ रहा है क्या वहाँ पे समझाने? छोटी आ रहा है तो मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं जेठालाल भिड़े इतना तो समझदार है ही ना कि सोडी को नहीं बुलाएगा वो। नहीं होगा सोडी, चलो आप तो पक्का ना? अरे हाँ भाई। अरे बस भाई, इलेक्ट्रिक का बिल मैं भरता हूँ, कितनी बेल बजाओगे? अरे भिड़े, अरे भिड़े क्या हुआ भाई? तू ऐसे अचानक यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? अब तक तो सब ठीक है पोपटलाल, आगे का पता नहीं। मतलब ये कि अभी मेहता साहब जेठालाल को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। क्या? क्यों? अरे वो मेहता साहब जेठालाल को चाचा जी वाली बात बताने वाले हैं ना, तो वो यहाँ पे आके बताएंगे तुम्हारे घर पे। इसीलिए मैंने बोला कि अब तक तो सब ठीक है, आगे का पता नहीं। बाकी सबको भी मैंने बुला लिया है, आते ही होंगे। अरे आप लोगों ने समझ क्या रखा है मेरा घर को? धर्मशाला है क्या कि जिसका जब मन करे चला आता है? ओ पोपटलाल, मेरे को आत्माराम हमने फोन करके यहाँ पर बुलाया है। आत्माराम क्या है ये? अरे पोपटलाल तुम क्या भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? और कोई जगह समझ में नहीं आ रही थी इसलिए ये जगह बोली। और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी जगह सबसे सेफ है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और तुम दोस्त हो हमारे, तुम ऐसा करोगे पोपटलाल? देखो भाई, मेरे घर पे मिल रहे हैं तो इसलिए मैं बात करूं ऐसा नहीं, मैं नहीं बात करने वाला। नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे मिल रहे हैं, बात तो मेहता साहब ही करेंगे, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं फिर ठीक है। क्या पोपटलाल ऐसा कोई करता है भला? तुम क्या टीनेजर हो? क्या? टीनेजर? हाँ टीनेजर लोग ऐसा हो हृदय भंग होने पर करता है। पुख्त वय क्या समझदार इंसान थोड़ी ऐसा करता है। मेहता साहब ये जेठालाल क्या बोल रहा है? अरे जो बोल रहा है चुपचाप सुन लो ना भाई। अच्छा ठीक है। बैठो। हाथी भाई पानी कुछ चाहिए? हाँ भाई।
आगे सारे बता साहब, अब तो कह रहे थे भीड़े बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, ये है उसकी समझदारी। तो मेहता साहब, ये जेठालाल क्या बोल रहा है? तो भाई जो बोल रहा है वो चुपचाप सुन लो ना। तो कशाला, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों सुना रहा है ये? हाँ मेहता साहब? अरे मेहता साहब से क्या पूछ रहा है, मैं तुझे बताता हूँ। मेहता साहब को मैंने साफ साफ बोला था कि अगर सोढ़ी पोपटलाल के घर पे आ रहा है तो मुझे वहां नहीं आना है। तो मेहता साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये भीड़े बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, वो सोढ़ी का बुलाएगा ही नहीं। ओए पिड़ू, तूने मुझे क्यों बुलाया? अरे मुझे मेहता साहब ने बोला सबको बुला ले। तो साहब, अभी आप तय कीजिए, आपको मैं चाहिए या सोढ़ी? क्योंकि अगर सोढ़ी यहाँ रहने वाला है तो मैं जा रहा हूँ। अरे ओए जेठा भरा, तो जाना है तो जाओ, और मैं किथे नहीं जा रहा, मैं इथे ही रहूंगा। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे जेठालाल क्या करो, रुको ना यार। अरे क्या रुको मेहता साहब, क्यों रुको? जो इंसान मेरे बापूजी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता हो, उन पे झूठे इल्जाम लगाता हो, उसके सामने मैं कैसे रुक सकता हूँ? जेठा भरा, मैंने चाचा जी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। चुप कर। सोढ़ी, तू तो मुझसे बात ही मत कर, और तेरे मुंह से बापूजी का नाम तो ले ही मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए ठंड रखो जेठा भरा, ठंड रखो। वो कहीं मेरे दिमाग का इंजन गर्म हो गया ना, तो बॉल की तरह ऐसा पटकूंगा कि टप्पा खा के सीधा छत पे जाओगे। अरे तू मुझे बॉल की तरह पटके, उसके पहले मैं तुझे चिल्लू पर पानी में डुबा दूंगा। अरे हाँ बराबर, इधर इधर मारामारी बिल्कुल नहीं भाई, ये मेरा घर है, अखाड़ा नहीं है। इधर कुछ टूट फूट गया तो चलो बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकलो। हाथी भाई उठो, निकलो बाहर निकलो। मैं इतना जल्दी क्यों निकलूं? अभी 2 माला चढ़ के आया हूँ। अय्यर भाई आप निकलो, निकलो बाहर निकलो। अरे मैं क्यों जाएगा, मैंने थोड़ी झगड़ा किया है। अरे पोपटलाल शांति रखो भाई, थोड़ी देर चुप हो जाओ। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, सब यहीं रहेंगे। जेठालाल तुम भी यहीं रुकोगे, तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ मिले। अच्छा, समझा। क्या मतलब आपने पोपटलाल की परेशानी का झूठा बहाना बना के इस झूठे आदमी से फिर से दोस्ती करवाने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी और नहीं भी मतलब? क्या है जेठालाल, कई बार हमें चांद की चांदनी नजर आती है, लेकिन जिसे हम चांद की चांदनी कहते हैं वो चांदनी नहीं होती, सूरज की धूप होती है। वाह मेहता साहब, सच कहूं तो अभी मेरा इधर कव्वाली सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ मेहता साहब, तुम्ही लवकर मुद्द्यावर या, नाहीतर हे दोघं परत गुद्द्यावर येतील। ठीक, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। हाँ। थोड़ी बिना एक भी शब्द बीच में बोले बिल्कुल चुपचाप सुनना, ठीक है? हाँ। थोड़ी कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि मैं लगता है सही है, पर वो सही नहीं होता है। नजर कुछ और कहती है, दिमाग कुछ और कहता है। लगता है कि है, पर वो नहीं है। किसी के लिए वो अच्छा होता है, किसी के लिए वो बुरा होता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? एक मिनट, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? वो मेहता साहब सीधा सीधा कह दो कि चाचा जी कल भी पार्टी शार्टी करने गए थे। छोटे जेठालाल! अरे क्या जेठालाल? ये जेठालाल के सोढ़ी सही कह रहा है। हाँ। दोस्तों, चाचा जी के राज से अब पर्दा उठ चुका है। चाचा जी पार्टी शार्टी करने लगे, ये बात हमने जेठालाल को बता दी। जेठालाल की तो मानो दुनिया ही हिल गई। सबूत के तौर पे वीडियो दिखाना बाकी है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब क्या होगा
जेठालाल के होश उड़ जाएंगे। जेठालाल कैसे संभालेगा अपने आप को? जेठालाल इस बात पे यकीन कैसे करेगा कि उसके पूजनीय पिताजी जो पार्टी शार्टी के इतने खिलाफ हैं, अब वो खुद पार्टी शार्टी करने लगे। कुल मिला के जेठालाल का हाल बड़ा खराब होने वाला है और बहुत मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ गोकुल धाम में किसी पर भी मुसीबत आती है वो आपके घर में ठा के लेके आती है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.